हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BSOC 108 इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि टोटल 13 क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के 6 साल के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मीन्स अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें से इन क्वेश्चनों को इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो घुमा फिरा के पूछे जाते हो या जो मैंने आपको ये जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए या इसी मीन्स एग्जाम में 13 क्वेश्चन में से ही पूछे जाते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। What do you understand by reciprocity? Outline is different from। इसमें बताना है कि रेसिप्रोसिटी क्या है और इससे कितने कितने डिफरेंट फॉर्म से कितने कितने प्रकार के हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या है ये डिस्कस करना है, हमें एक्सप्लेन करना है डिटेल में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज domestic mode of production? Discuss the politics in domestic mode of production। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बताना है कि डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कितने प्रकार के हैं और क्या रोल है, क्या पॉलिटिक्स का क्या रोल है किसमें डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में, क्या हमें डिस्कस करना है पॉलिटिक्स इन डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज इकोनॉमिक सोशियोलॉजी? इन व्हाट वे डज इट डिफरेंट फ्रॉम सोशियोलॉजी? फर्स्ट में क्या बताना है हमें, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का क्या इसमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, जिसमें कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी क्या है इसका डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, इसका कॉन्सेप्ट, फिर आपको हर एक चीज़ की एक दूसरे से वो कैसे रिलेटेड है। जैसे कि फर्स्ट आपको बताना है कि इकोनॉमिक क्या है और सोसाइटी क्या है, मीन्स इकोनॉमिक और सोसाइटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल के साथ में। फिर इकोनॉमिक और सोसाइटी का क्या इंटर रिलेशन है, कि एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है, वो हमें एक्सप्लेन या डिस्कस करना है, किसमें स्टेप बाय स्टेप हमें मेन बॉडी में क्या ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी इन सोसाइटी। इस पर क्या एक्सप्लेन करना है, क्या फंक्शन, किसका फंक्शन, मनी इन सोसाइटी का क्या, सोसाइटी में मनी का क्या मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो हमें क्या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसमें कि फर्स्ट हमें सोसाइटी के बारे में बताना है, फिर उसके बाद में मनी का फंक्शन क्या है सोसाइटी में, ये हमें क्या है इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें डिटेल में क्या है इसमें एक्सप्लेन करना है, जैसे कि लास्ट में क्या है कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वाशिंगटन कॉन्सेंशन? डिस्कस। वाशिंगटन कॉन्सेंशन क्या है ये हमें क्या है एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप क्या है डिस्कस करना है कि वाशिंगटन कॉन्सेंस में क्या क्या है, वाशिंगटन कॉन्सेंस में क्या है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, ये सब क्या हमें इस पर डिटेल में क्या है डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ मनी विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें क्या है डिस्क्राइब करना है किसका इवोल्यूशन ऑफ मनी का, किस एग्जाम्पल के साथ में क्या है हमें समझाना है, डिस्क्राइब करना है हर एक स्टेप को क्या है एग्जाम्पल के साथ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जाता है, मींस डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ मनी विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको ये वाला क्वेश्चन को ऐसे करके जाना है, इसका एक अच्छे से नोट्स बनाना है जिसमें कि डिस्क्राइब किया जा रहा है किसका इवोल्यूशन ऑफ मनी का विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में, जिसमें कि आपको कम से कम हर एक क्वेश्चन, जैसे कि हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें कि 400 वर्ड्स में लिखना है, जिसमें कि आपको कम से कम 400 वर्ड्स में आपको 3 पेजेस के आप लिखोगे तो भी आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकोगे। तो आपको 3 पेजेस की आपको इन सभी के क्या है नोट्स बनाने हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन। क्या आपका नोट ही एक ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए, साथ में क्या है हर एक के नीचे क्या होना चाहिए एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेस्टोरलिज्म? डिस्कस विथ एग्जाम्पल। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिसमें कि हमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताना है, पेस्टोरलिज्म क्या है ये हमें क्या एक्सप्लेन करना है, इसका कॉन्सेप्ट बताना है, इसका डेफिनेशन मीन्स बताना है कि पेस्टोरलिज्म एग्जैक्टली क्या है। ये हमने इसमें क्या हो गया, फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन में पेस्टोरलिज्म एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद में क्या है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेस्टोरलिज्म, ये क्या करना है मेन बॉडी में बताना है, क्या
अलग अलग फॉर्म के इसके पेस्टोरलिज्म्स के मीन जितने भी पेस्टोरलिज्म्स के सभी एक एक फॉर्म को, हर एक फॉर्म्स को एग्जाम्पल के साथ में क्या है हमें डिस्क्राइब करना है, मीन्स डिस्कस करना है हर एक फॉर्म को एग्जाम्पल के साथ में, जिसमें कि आप कम से कम इसमें 2 पेजेस आपने क्या इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी से क्या डिफरेंट फॉर्म्स को आपने प्रोवाइड करके आपने 2 पेज या 2.5 पेज आपने इजीली कवर कर लिया। फिर 3rd पेज में क्या करना है, आपको कंक्लूजन लिखना है। अभी बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि कंक्लूज़न जो अच्छे से मीन्स जो कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाते हैं हर एक चीज़ को, तो वो अच्छे से मतलब वो खुद के मन से लिख सकते हैं या समरी करके लिख सकते हैं। बट जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं लिख सकते कंक्लूज़न को, तो उनके सिंपल सा मेथड में बताती हूँ कि कंक्लूज़न लिखने के लिए आपको या तो आप पेस्टोरलिज्म का डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, या आपने जो डिफरेंट फॉर्म्स बताया पेस्टोरलिज्म्स के बारे में जो बताया है, या जो आपको पेस्टोरलिज्म्स के बारे में पता है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी 4-5 चीज़ें अगर पता होगी और वो भी कंक्लूजन में लिख सकते हो 3-4 लाइन्स, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। या आपने जो मेन बॉडी में लिखा है उसमें से कोई भी 3 या 4 लाइन एज इट इज लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है कि एक मेन कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, जैसे कि पेस्टोरलिज्म्स, इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है, इन सब चीज़ों को आपको क्या है इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, डिस्कस डिफरेंट डायमेंशन। जैसे कि मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वैसे ही हॉर्टिकल्चर क्या है ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो सेम बताना है कि हॉर्टिकल्चर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बताना है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल के साथ में फिर इसके जितने भी डिफरेंट डायमेंशन है हॉर्टिकल्चर के, हर एक को क्या है एग्जाम्पल के साथ में क्या है आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। जैसे कि मैंने बताया कंक्लूजन लिखने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, हॉर्टिकल्चर क्या है, या आपको हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपको जो पता होगा कंक्लूजन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज सब्सटेंटिविज्म, डिस्कस विद एग्जाम्पल। इसमें बताना है कि सब्सटेंटिविज्म्स क्या है, इसको आपको क्या है डिस्कस करना है, किसके साथ में, विद एग्जाम्पल्स के साथ में हर एक चीज़ों को क्या है डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी विद एग्जाम्पल। इसमें क्या डिस्क्राइब करना, मेजर कैरेक्टरिस्टिक किसका, हंटिंग और गैदरिंग का सोसाइटी में क्या क्या है, हर एक को क्या है एग्जाम्पल के साथ में क्या हमें डिस्क्राइब करना है डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें डिस्कस करना है क्या कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट, क्या कॉन्सेप्ट है गिफ्ट का, और फिर सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में करना है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है एग्जाम में कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट से रिलेटेड बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको अलग अलग वे में भी पूछे जा सकते हैं, या से आपको पूछा जा सकता है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ गिफ्ट, ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या कोई इसमें फिलोसोफर जो अटैच होगा किससे, कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट से, तो वो भी पूछा जा सकता है कि उनका क्या वर्क है, क्या उनका एक्सप्लेनेशन है, किसके ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट से रिलेटेड, वो भी पूछा जा सकता है। मीन्स इन सभी से रिलेटेड आपको क्या है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक चीज़ों का क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट्स को आपको अलग अलग वे में क्या है अपने नोट्स बनाने हैं, 3 पेजेस के नोट्स बनाने हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि आप 3 पेजेस के नोट्स में आप सब कुछ ऐड करो, जिसमें कि डिफरेंट डायमेंशन भी हो, कॉन्सेप्ट भी हो, उसका एक एग्जाम्पल्स भी हो, हर एक इसमें क्या है एग्जाम्पल्स भी हो। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड कार्ल पोलैनी मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेंस ऑफ इकोनॉमिक। इसमें बताना है इसमें बताना है कि कार्ल पोलैनी का मतलब क्या था, जो कॉन्सेप्ट है किसका, एबंडेंस ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कार्ल पोलैनी ने क्या बताया है, उन कॉन्सेप्ट क्या बताया, इसका कॉन्सेप्ट किसका, एम्बेडेंस ऑफ इकोनॉमिक का क्या कॉन्सेप्ट बताया है कार्ल पोलैनी ने वो हमें क्या इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या इसका कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन करना है, किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ एबंडेंस ऑफ इकोनॉमिक का किसने बताया है, कार्ल पोलैनी ने क्या बताया है, वो हमें क्या इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या बताना है। अगर हो सके तो आप इसमें एग्जाम्पल्स डालिए, या इससे रिलेटेड कोई डायग्राम हो या फ्लो चार्ट्स हो, तो आपको क्या अपने आंसर्स में इस तरह की चीज़ें क्या है डालने की कोशिश करनी है, ताकि आप आंसर्स को भी इजीली रिमेंबर कर सके, याद कर सको, या एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी
अच्छे से आप याद कर सकोगे, क्योंकि ये फ्लो चार्ट्स अगर आप अपने नोट्स को फ्लो चार्ट्स के थ्रू अगर आप डायग्राम्स के थ्रू बनाने की कोशिश करोगे तो इससे क्या होगा, आपका नोट्स भी सिंपल बनेगा और आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी क्या है आप इजीली उन फ्लो चार्ट को याद करके आप अपने ऑन सेंटेंस में एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो आपको ये टोटल 13 क्वेश्चन है। अगर आप ये सिंपली आप क्रोम में करोगे या तो इजीली आपको इन सभी के 30 नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सभी का क्वेश्चंस को विद आंसर्स में आपको प्रोवाइड करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको इन सभी चीज़ें के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स चाहिए, इसके आंसर चाहिए, या आपको हर एक चीज़ों के मतलब कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपको उस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो कमेंट करके मुझे बताना है। अगर आपको जिस स्टूडेंट का भी इसका एग्ज़ाम हो, जिस स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम है BSOC 108 से रिलेटेड, अगर कितने को आंसर जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, कितने क्वेश्चंस कॉमन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको मुझे बताना है। जो भी आप मेरे वीडियो मेरे चैनल में से जो भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर जो भी आप देख रहे हो, आप पढ़ के जा रहे हो एग्ज़ाम में, तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका पेपर कैसा गया और जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से कितने क्वेश्चन आपके कॉमन आए। तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपका पेपर कैसा गया। और अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके मुझे बता देना है। अगर आपको ऐसे और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए लेसन के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।